बात करेंगे मास्टरमाइंड के गिरफ्तार होने पर अभी भी कितने अभियुक्त बचे हुए हैं। नीट पेपर लीक लेक्चर मनीषा मंधारे सीबीआई हिरासत में, बड़ा अपडेट पूरे मामले पर। नीट पेपर लीक लेक्चरर मनीषा मंधारे सीबीआई हिरासत में, कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मंधारे की पेशी हुई है। बॉटनी की लेक्चरर मंधारे की कल गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके बाद सीबीआई रिमांड पर और राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में, माफ कीजिए, मंधारे की पेशी हुई है और बॉटनी की लेक्चरर है मंधारे, जिनकी कल गिरफ्तारी हुई थी और पीवी कुलकर्णी से कनेक्शन निकलकर सामने आया था। दरअसल कुलकर्णी की सहयोगी है मनीषा मंधारे, जो कि बॉटनी के सवाल बच्चों को बताया करती थी। नीट पेपर लीक मामले पर सीबीआई की टीम नांदेड़ पहुंची है। बड़ी खबर, नांदेड़ के एक परिवार को बेचे गए थे गैस पेपर। शुभम खैरनार ने नीट के गैस पेपर भेजे थे। अब ये नांदेड़ कनेक्शन निकलकर सामने आया। परिवार के 2 बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे। शुभम के पुणे स्थित ऑफिस में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र पुणे कनेक्शन निकलकर सामने आ चुका है और अब नांदेड़ भी टीम पहुंची है, जहां पर पूछताछ की जा रही है। ये वही परिवार है जिसको गैस पेपर दिए थे। और नीट पेपर लीक केस में 9वीं गिरफ्तारी हो गई है। अब तक 9 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है। पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे गिरफ्तार। बायो से जुड़े सवाल बताती थी। एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी मनीषा मंधारे, यानी कि मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ थी, संपर्क में थी मंधारे और अब इसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में अब तक 9 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है। 2 दिन में 2 लेक्चरर पकड़े गए हैं। 9वीं गिरफ्तारी नीट पेपर लीक केस से जुड़ी। और देखिए आप, नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक और बड़ी खबर। प्रश्न पत्र तैयार करने में शामिल था पीवी कुलकर्णी, ये आपको बताएं, जो कि इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पीवी कुलकर्णी। सीबीआई का दावा, विषय विशेषज्ञ था पीवी कुलकर्णी, यानी वो उस पैनल में था जो कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल में था और इससे पहले बतौर प्रोफेसर भी पीवी कुलकर्णी ने काम किया हुआ है। और अब ये नया खुलासा। वहीं पीवी कुलकर्णी को सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। 10 दिनों के लिए हिरासत में भेजा गया है कुलकर्णी को। मनीषा वाघमारे को भी हिरासत में भेजा गया, जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती थी और कुलकर्णी का साथ दे रही थी पूरे मामले में। कुलकर्णी की पार्टनर कही जा रही है। वाघमारे को भी हिरासत में भेजा गया है। और देखिए आप, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जो ताजा पेपर लीक का मामला सामने आया, एनटीए में नए ज्वाइंट सेक्रेटरी और ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है। 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है। आपको याद होगा, इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी धर्मेंद्र प्रधान ने, तब उनकी तरफ से भी इंडिकेशन था कि इसको लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। सीबीआई ने पुणे से पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। पीवी कुलकर्णी एनटीए परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था। कुलकर्णी पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम का सदस्य है। कुलकर्णी पर केमिस्ट्री के प्रश्न लीक करने का आरोप है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। सीबीआई ने पुणे से पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। पीवी कुलकर्णी एनटीए परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था। कुलकर्णी पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम का सदस्य है। कुलकर्णी पर केमिस्ट्री के प्रश्न लीक करने का आरोप है। बड़ी खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हाई लेवल मीटिंग और बीती रात करीब 2 घंटे तक ये बैठक हुई। नीट यूजी री एग्जाम और पेपर लीक पर मंथन हुआ। हालांकि भविष्य में पेपर लीक रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। तो अब जल्द ही री एग्जाम हो सकता है, तारीखों का ऐलान भी होगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है, जहां बीती रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर खबर आई कि किस लिहाज से अब री एग्जाम के साथ साथ पेपर लीक को लेकर मंथन हुआ है और भविष्य में पेपर लीक रोकने के उपायों पर चर्चा की गई है। और शिक्षा मंत्री की बैठक में आला अफसर हुए शामिल, एनटीए और सीबीएसई के अधिकारी शामिल हुए, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा सचिव शामिल हुए।
और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई बैठक में किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ, इसको विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, नीट यूजी री एग्जाम और पेपर लीक पर मंथन हुआ। इसमें परीक्षा की तैयारी, सुरक्षा और निगरानी को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। देखिए, नीट पेपर लीक मामले पर जांच तेज हो गई है। गिरफ्तार 5 अभियुक्तों की पेशी हुई है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। इनकी पेशी हुई है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। सभी अभियुक्त 7 दिनों की सीबीआई रिमांड पर है। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी पेशी की गई है और 7 दिनों तक सीबीआई को रिमांड मिला है इनका और लगातार इनसे पूछताछ होगी आगे। और इस पूरे मामले में, इस लीक कांड की दूसरी कड़ियों को भी इससे जोड़ा जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये पूरा नेटवर्क दरअसल किस तरीके से काम कर रहा था। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, 7 दिनों की सीबीआई रिमांड। जाहिर सी बात है, आगे की पूरी जांच को लेकर होंगे सवाल जवाब और ये जानने की कोशिश कि इस पूरे नेक्सस में कौन कौन शामिल है, किन किन राज्यों तक ये फैला हुआ है। पेपर लीक को लेकर ही ये एक बड़ी खबर है, जहां सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और फिलहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी और आरोपियों की इस पेशी को लेकर ही फिलहाल सीबीआई जांच का एक अपडेट आपको दे दें, जहां अब तक 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 अभियुक्त 7 दिन की रिमांड पर। 24 घंटे में देश भर में 14 जगह पर रेड हुई है। महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। अहिल्या नगर से धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को लेकर खबर आई, जबकि पुणे से मनीषा बागमारे की गिरफ्तारी हुई है। तो नीट पेपर लीक की जांच लगातार चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है। नासिक से ही पेपर राजस्थान पहुंचाया गया था, यह जानकारी सामने आई। पेपर के बदले छात्रों से 2 से 5 लाख रुपए लिए गए। पेपर लीक के असली सोर्स का अब तक सुराग नहीं लगा। सीबीआई पता लगा रही है पैसे किसके जरिए किन खातों में गए, लेकिन यह जानकारी सामने आई है कि 2 से 5 लाख रुपए अभ्यर्थियों से, छात्रों से लिए गए इस पेपर लीक को लेकर। और नासिक से ये पेपर लीक हुआ, यह भी जानकारी सामने आई है। और इस तरीके से अब इस मामले में यह एंगल देखा जा रहा है कि ये पैसे किन खातों के जरिए कहां पहुंचाए गए। नासिक से ही पेपर राजस्थान पहुंचा लीक होकर। और देखिए, नीट यूजी पेपर लीक मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने अब उस पूरी चेन को डिकोड कर लिया है जिसके जरिए पेपर लीक राजस्थान होकर पहुंचा। और देखिए, इस खेल के 3 मुख्य किरदार हैं। कौन कौन है वो आपको बता दें। यश यादव, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल। इस चेन की पहली कड़ी है यश यादव। यश खुद कभी ये परीक्षा पास नहीं कर पाया और अभी आयुर्वेद यानी कि BAMS का वो छात्र है। और इसी यश यादव ने नीट का प्रश्न पत्र राजस्थान तक पहुंचाया था। लेकिन राजस्थान में इसका मददगार कौन था, अब सवाल ये है। जांच में सामने आया है कि यश यादव की पहचान विकास बिवाल से थी। विकास बिवाल ने इस लीक पेपर को आगे बढ़ाने में अपने पिता का इस्तेमाल किया। विकास के पिता दिनेश बिवाल ने इस पूरे खेल को डिजिटल रूप दे दिया। दिनेश बिवाल ने लीक प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन किया और उसकी एक सीक्रेट PDF फाइल तैयार की। इसके बाद इस PDF को राजस्थान के सीकर में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले कई छात्रों तक पहुंचा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस लीक पेपर को हासिल करने के लिए हर एक छात्र से, जी हां, हर एक छात्र से 2 लाख से 5 लाख तक रुपए वसूले गए। जांच एजेंसियां अब इस पूरी मनी ट्रेल को खंगाल रही हैं। यह पता लगा रही हैं कि पैसा कहां तक और किस तक पहुंचा है। देखिए, नासिक के नांदगांव से शुभम खैरनार के घर पर सीबीआई का छापा। यह और एक जानकारी सामने आ रही है। शुभम के परिवार से 4 घंटे तक गहन पूछताछ की गई। घर की तलाशी में मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। सीबीआई टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। राजस्थान पुलिस ने खोजा लीक का नासिक कनेक्शन। तो देखिए, नासिक तक तार जुड़े हैं और अभी भी लगातार धरपकड़ चल रही है इस पूरे मामले में। लेकिन अब मनी ट्रेल को देखा जा रहा है और साथ ही नासिक में भी अहम धरपकड़ की गई है। खासकर शुभम खैरनार के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। तो नीट पेपर लीक की जांच लगातार चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है। नासिक से ही पेपर राजस्थान पहुंचाया गया था, यह जानकारी सामने आई। पेपर के बदले छात्रों से 2 से 5 लाख
रुपए लिए गए। पेपर लीक के असली सोर्स का अब तक सुराग नहीं लगा। सीबीआई पता लगा रही है पैसे किसके जरिए किन खातों में गए, लेकिन यह जानकारी सामने आई है कि 2 से 5 लाख रुपए अभ्यर्थियों से, छात्रों से लिए गए इस पेपर लीक को लेकर। और नासिक से ये पेपर लीक हुआ, यह भी जानकारी सामने आई है। और इस तरीके से अब इस मामले में यह एंगल देखा जा रहा है कि ये पैसे किन खातों के जरिए कहां पहुंचाए गए। नासिक से ही पेपर राजस्थान पहुंचा लीक होकर। और देखिए, नीट यूजी पेपर लीक मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने अब उस पूरी चेन को डिकोड कर लिया है जिसके जरिए पेपर लीक राजस्थान होकर पहुंचा। और देखिए, इस खेल के 3 मुख्य किरदार हैं। कौन कौन है वो आपको बता दें। यश यादव, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल। इस चेन की पहली कड़ी है यश यादव। यश खुद कभी ये परीक्षा पास नहीं कर पाया और अभी आयुर्वेद यानी कि BAMS का वो छात्र है। और इसी यश यादव ने नीट का प्रश्न पत्र राजस्थान तक पहुंचाया था। लेकिन राजस्थान में इसका मददगार कौन था, अब सवाल ये है। जांच में सामने आया है कि यश यादव की पहचान विकास बिवाल से थी। विकास बिवाल ने इस लीक पेपर को आगे बढ़ाने में अपने पिता का इस्तेमाल किया। विकास के पिता दिनेश बिवाल ने इस पूरे खेल को डिजिटल रूप दे दिया। दिनेश बिवाल ने लीक प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन किया और उसकी एक सीक्रेट PDF फाइल तैयार की। इसके बाद इस PDF को राजस्थान के सीकर में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले कई छात्रों तक पहुंचा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस लीक पेपर को हासिल करने के लिए हर एक छात्र से, जी हां, हर एक छात्र से 2 लाख से 5 लाख तक रुपए वसूले गए। जांच एजेंसियां अब इस पूरी मनी ट्रेल को खंगाल रही हैं, यह पता लगा रही हैं कि पैसा कहां तक और किस तक पहुंचा है। देखिए, नासिक के नांदगांव से शुभम खैरनार के घर पर सीबीआई का छापा। यह और एक जानकारी सामने आ रही है। शुभम के परिवार से 4 घंटे तक गहन पूछताछ की गई। घर की तलाशी में मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। सीबीआई टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। राजस्थान पुलिस ने खोजा लीक का नासिक कनेक्शन। तो देखिए, नासिक तक तार जुड़े हैं और अभी भी लगातार धरपकड़ चल रही है इस पूरे मामले में। लेकिन अब मनी ट्रेल को देखा जा रहा है और साथ ही नासिक में भी अहम धरपकड़ की गई है। खासकर शुभम खैरनार के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। और वहीं नीट पेपर लीक केस में शुभम खैरनार पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शुभम SR एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाता था। MBBS, BAMS, BHMS इंजीनियरिंग के लिए कंसल्टेंसी देता था। पिछले 2 से 3 वर्षों से यह कारोबार चल रहा था। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर विज्ञापनबाजी भी की जाती थी। और नीट पेपर लीक मामले में अब नासिक का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों के हाथ इस रैकेट की सबसे अहम कड़ी लगी है, जिसका नाम है शुभम खैरनार। शुभम की पूरी कुंडली खंगालने पर पेपर लीक के एक बड़े इंटरस्टेट नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। अब तक की जांच के मुताबिक शुभम खैरनार इस पूरे खेल में पेपर की खरीद बिक्री का काम कर रहा था। शुभम ने सबसे पहले नासिक के ही एक संदिग्ध शख्स से नीट का लीक पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद उसने अपना मुनाफा कमाते हुए इसी पेपर को हरियाणा के एक खरीदार को पूरे 15 लाख रुपए में बेच दिया। यानी एक ही झटके में 5 लाख रुपए का सीधा मुनाफा। इस अवैध धंधे को छुपाने के लिए शुभम ने एक बाकायदा मुखौटा तैयार किया था। वो नासिक के सबसे पॉश इलाके कनाडा कॉर्नर में SR एजुकेशन कंसल्टेंसी नाम से एक दफ्तर चला रहा था। पिछले 2-3 सालों से इस फर्जी कंसल्टेंसी के जरिए वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाने का दावा करता था। सीधे सीधे छात्रों को फंसाने के लिए उसने सोशल मीडिया पर भारी विज्ञापन और डिजिटल प्रमोशन का सहारा भी लिया। लेकिन उसकी पूरी पोल खुल चुकी है और वो सीबीआई की कस्टडी में फिलहाल है। छापेमारी भी उसके घर पर की गई है। और इस बीच देखिए, नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार तक पहुंची। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम बिहार में है और परीक्षा से एक दिन पहले 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। 2 मई को नालंदा से हुई थी गिरफ्तारी। सीबीआई टीम 7 लोगों की रिमांड लेगी इस पूरे मामले में। तो अब देखिए, बिहार कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आया है और यहां पर
7 लोगों को सीबीआई रिमांड में ले सकती है, जिनको परीक्षा के एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया।